बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शहबाज चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डेली ट्रेंड्स। आज दिन है 26 नवंबर का और रावलपिंडी में इमरान खान साहब ने कॉल दी हुई है, जिसके बाद अभी रावलपिंडी का जलसा जो है वो जारी है और इमरान खान साहब खुद जो है वो चार्टर प्लेन के थ्रू रावलपिंडी पहुंच चुके हैं। कुछ ही देर बाद जो है वो जलसा गाह में पहुंच जाएंगे। अभी आपको इस वीलॉग में मैं खबरें दूंगा वो ये है कि इमरान खान के रावलपिंडी पहुंचने तक कौन सी अहम डेवलपमेंट्स हुई हैं, या ये जो अवाम का जम्मे गफ़ीर जो है और जिस तरीके से अवाम आज निकली है इमरान खान की कॉल के ऊपर और जिस तरीके से इमरान खान की कॉल पे अवाम रावलपिंडी पहुंच रही है, इसके बाद क्या जो है इस्लामाबाद के हलकों में क्या खबरें आ रही हैं और किस तरीके से अगली डेवलपमेंट्स क्या हो रही है, हुकूमत इस टाइम क्या सोच रही है और किस तरह से हुकूमत जो है वो इस वक्त अपनी लाइन सीधी कर रही है और इमरान खान साहब को बार बार मुज़ाकरात की ऑफ़र की जा रही है, टेबल टॉक की ऑफ़र की जा रही है, चाहे वो राना सनाउल्लाह साहब हूँ, चाहे इसहाक डार साहब हूँ। और इस वक्त अहम डेवलपमेंट्स पाकिस्तानी सियासत में ये भी हैं कि बहुत सारे इस्तीफ़े भी आ रहे हैं और कुछ, चूंकि आर्मी चीफ की तैनाती 2 दिन कबल हुई है और वो 29 नवंबर को अपना चार्ज लेंगे, इस वक्त बहुत सारे जर्नैलों के इस्तीफ़े सामने आ रहे हैं और वो कबल वक्त रिटायरमेंट का ऐलान कर रहे हैं। तो इस सारी खबर के ऊपर हम देखते हैं और इस वक्त ताज़ा तरीन जो सूरत हाल है फैज़ाबाद में वो क्या है, किस तरीके से आवाम वहाँ पर पहुँच रही है, ये सारी खबरें हम आपको देंगे। सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि इस वक्त रावलपिंडी में इमरान खान साहब जो हैं वो पहुंच चुके हैं। अभी जलसा गाह में तो नहीं पहुंचे, लेकिन लाहौर से वो 1 घंटा कबल जो है वो रावलपिंडी के लिए रवाना हुए और अब इस वक्त रावलपिंडी में पहुंच चुके हैं और चंद ही लम्हों के बाद या थोड़ी देर के बाद वो रावलपिंडी फैज़ाबाद के जलसे में होंगे। और आवाम का जम्मे गफीर है, अभी तक रास्ते में लोग मौजूद हैं, अभी तक लोग काफिले जो है वो रावलपिंडी पहुंच रहे हैं। जलसा गाह में अभी भी लोग पहुंच रहे हैं और फिर अभी तक जो है इतलात के मुताबिक जलसा गाह फुल भर चुके हैं। सबसे पहली खबर यह है कि इस वक्त जैसे ही आज की जो आवाम का रिस्पांस था, जिस तरीके से आवाम KPK से निकल के आई, आज़ाद कश्मीर से, गिलगित बल्तिस्तान से, इवन के सिंध से जो अली जैदी साहब का काफिला आया वो बहुत बड़ा काफिला था। लाहौर से इतना बड़ा काफिला और जिस तरीके से हमाद साहब गुजरा से बरास्ता GT रोड जो अपना काफिला लेके गए हर शहर से होते हुए और पंजाब से जिस तरह से लोग निकले, हुकूमत जो है वो अपनी लाइन पे आ गई। और बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि सियासत से जो फ़ौज ने किनारा कशी इख्तियार की है, बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि फ़ौज इस टाइम सियासत से दूर रहना चाह रही है। और इस टाइम पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की सूरत हाल ये है कि हुकूमत की भी ये सूरत हाल है कि राना सनाउल्लाह साहब भी कल रात ये बाकायदा ट्वीट भी कर चुके हैं और प्रोग्राम्स में बैठ के ये बात कर चुके हैं, इमरान खान को अगर इलेक्शंस की डेट लेनी है तो हमारे साथ आके सियासतदानों की तरह बात करें, हम इलेक्शंस की डेट देने के लिए भी तैयार हैं, बात करने के लिए तैयार हैं, लेकिन आप सियासतदान बने और सियासतदानों की तरह आके बात करें। यही राना सनाउल्लाह साहब थे जो 2 दिन कबल ये कहते थे कि इस शख्स से कैसी बात करनी है, इससे क्या बात करनी है, ये पागल शख्स है, इससे हम क्यों बात करें, इससे हम बात करने के काबिल नहीं समझते। या आदि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून यही कहती थी कि इससे हम क्यों बात करें, इलेक्शन अपने मुकर्ररा वक्त पे होंगे। और अब राना सनाउल्लाह साहब ये बात करने के ऊपर तैयार हैं कि हम इलेक्शंस के ऊपर बात। दूसरी जानब इमरान खान साहब ये कहते हैं कि जी हम सिर्फ और सिर्फ इलेक्शंस के ऊपर बात करें, आप इलेक्शंस अनाउंस करें, उसके बाद इलेक्शंस के फ्रेमवर्क के ऊपर हम बात करने के लिए तैयार हैं। आप इलेक्शंस की डेट दे दें कि हम तब इलेक्शन करवाने के लिए तैयार हैं, तो हम आपसे बात करेंगे जी यहाँ पे आके इलेक्शंस के फ्रेमवर्क के ऊपर हम आपसे बात कर लेंगे। इसहाक डार साहब ने 24 न्यूज़ के ऊपर प्रोग्राम के ऊपर बैठ के बात की कि हम हर तरह के चीज़ के ऊपर बात करने के लिए तैयार हैं, हम हर चीज़ के ऊपर बात करने के तैयार हैं, वो चाहे इलेक्शन हो, वो चाहे कोई और मामलात हों, इमरान खान साहब के ऊपर हमला हुआ उसकी FIR करनी हो, या जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस वक्त खदशात हैं, तो हम हर बात के ऊपर या हर मामले के ऊपर बात करने के लिए तैयार हैं। ये वही पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है जो आज से 3 से 4 दिन कबल ये कह रहे थे कि पाकिस्तान की सियासत के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है कहाँ पे, या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अहमियत क्या है, या उससे क्या बात की जा सकती है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बात की ही क्यों जाए। दूसरी जानिब ये सारी चीज़ें, अवामी प्रेशर जो है वो खान साहब का ज़्यादा है और खान साहब ने शायद यही वजह थी कि खान साहब ने ये कहा था कि जी 26 नवंबर को मैं सरप्राइज़ दूंगा। वो अब देखना है खान साहब क्या सरप्राइज़ देने वाले हैं और खान साहब अपनी तकरीर में क्या ऐलान करते हैं। अभी तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जितने रहनुमाओं से बात हुई है या उनसे जो मालूमात मिली हैं वो यही कहते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के किसी रहनुमा को नहीं पता कि इमरान खान साहब आज वहाँ पर सिर्फ जलसा करेंगे या इमरान खान साहब धरने का ऐलान करेंगे, क्योंकि इमरान खान साहब की सेहत उस तरह से नहीं है, उनकी टांग ज़ख्मी है, तो वो ज़ख्मी हालत में लॉन्ग मार्च में आ रहे हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि किसी तरीके से इमरान खान साहब जो है वो धरने की कॉल देने जाएंगे। हाँ, अलबत्ता खान साहब
बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं, फवाद चौधरी साहब ने तस्दीक की है कि बैकडोर राब्ते हो रहे हैं और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने कोशिश की है कि राब्ते की कोशिश की जाए या इलेक्शंस के ऊपर बात की जाए। तो हम पाकिस्तान तरीके इंसाफ का एक ही मौक़िफ़ है जो इमरान खान का मौक़िफ़ है कि आप पहले इलेक्शंस अनाउंस करें, आप इलेक्शंस की डेट दे दें। आप इलेक्शन ना अनाउंस करें, आप इलेक्शंस की डेट दे दें, और इलेक्शंस की डेट देने के बाद हम इलेक्शंस के ऊपर, इलेक्शंस से कम किसी चीज़ के ऊपर बात करने के लिए ना तो पाकिस्तान तरीके इंसाफ तैयार है और ना पाकिस्तान तरीके इंसाफ किसी भी तरह से इलेक्शन से कम बात करेगी। फवाद चौधरी साहब ने इस बात की तस्दीक की है और बाकायदा नून लीग के काफ़ी हलकों ने इस बात की तस्दीक की है कि हम बात करने के लिए तैयार हैं। राना सनाउल्लाह साहब हमेशा से पिछले तकरीबन कोई 2-3 माह से राना सनाउल्लाह साहब पार्टी के मेन स्पोक्स पर्सन और पार्टी की पॉलिसी के मुताबिक वो आके बयान देते हैं हमेशा बड़े चैनल्स के ऊपर, बड़े इंटरव्यू, जब भी कोई अहम मामला होता है राना सनाउल्लाह साहब बात करते हैं आके। और इसहाक डार साहब तो बाकायदा तौर पर नवाज शरीफ साहब की जगह पे पाकिस्तान में भेजे गए हैं ताकि वो पार्टी के मामलात को देखें, और शायद शहबाज शरीफ साहब उस तरह से नहीं चला रहे थे जिस तरह से नवाज शरीफ साहब चाहते थे। इसी वजह से इसहाक डार साहब को पाकिस्तान भेजा गया। और इसहाक डार साहब ने भी अब ये बात की है कि हम हर तरह के मामले के ऊपर बात करने के लिए तैयार हैं, हम हर तरह के मामले के ऊपर बात करेंगे, लेकिन हमारे साथ आके बैठा जाए, हम बैठ के बात करने के लिए तैयार हैं। इमरान खान साहब कहते हैं कि जी इलेक्शन हूँ। और दूसरी बात जो है, इस वक्त जनरल फैज़ हमीद साहब हैं और उनका बड़ा नाम रहा पाकिस्तानी मीडिया, पाकिस्तानी ख़बरों के अंदर पिछले कुछ 2 साल के अंदर अंदर। और अभी जो सीनियरिटी लिस्ट गई थी 6 नामों की, उनमें जनरल फैज़ हमीद का 5वां नाम था। और सीनियरिटी लिस्ट में जो पहले 2 थे उनको आर्मी चीफ और चेयरमैन जॉइंट स्टाफ कमेटी लगा दिया गया। और अभी कल खबर आई कि जनरल अज़हर अब्बास साहब जो हैं वो कबल वक्त रिटायरमेंट ले रहे हैं। उसके बाद हैं जनरल फैज़ हमीद साहब हैं, वो भी कबल वक्त जो है वो रिटायरमेंट लेने की आज उनकी खबरें हैं, और खबरें यही आ रही हैं कि वो कबल वक्त रिटायरमेंट ले रहे हैं। और ये जो इस तरीके से हलचल है, हमेशा से यही होता है कि हमने यही देखा है कि जो जनरल सुपरसीड होते हैं, अगर नीचे से कोई जूनियर जनरल जो है वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ लगे तो जो सीनियर होते हैं वो कबल वक्त रिटायरमेंट ले लेते हैं। इस दफ़ा पहली दफ़ा देखने को ये मिल रहा है कि जो जूनियर जनरल हैं वो भी जो है वो कबल वक्त जो है वो रिटायरमेंट लेने की कोशिश कर रहे हैं। और रिटायरमेंट लेने की खबरें ये हैं कि सोमवार तक वो बाकायदा तौर पे जो रिटर्न में अपनी रिटायरमेंट अनाउंस कर देंगे जनरल फैज़ हमीद साहब। तो ये शायद बहुत सारे मामला कोई उस तरीके से नहीं चल रही या कोई पावर गेम चल रही है। बहुत सारे लोग इस्लामाबाद से ये बातें कर रहे हैं कि पावर गेम अभी भी चल रही है, और अब देखना ये है कि हालात किस तरफ जाते हैं। अभी फैज़ाबाद के हालात ये हैं कि इमरान खान साहब का जो जलसा है वो जलसागाह फुल भर चुका है और रावलपिंडी में काफ़िले जोक दर जोक शामिल हो रहे हैं। इमरान खान साहब अभी तक जलसागाह नहीं पहुँचे। जब इमरान खान साहब जलसागाह पहुँचेंगे तब क्या हालात होंगे ये बात तभी पता चलेगी। लेकिन अभी तक यही हालात है कि इमरान खान साहब का ये पिंडी का कामयाब तरीन जलसा है, और पिंडी के जितने भी जलसे पहले हुए हैं और इमरान खान की कॉल के ऊपर जिस तरीके से आवाम निकली है, ये आवाम शायद इमरान खान साहब के साथ अब खड़ी होगी। अब इमरान खान साहब की जो पोजीशन है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती जा रही है, और इमरान खान साहब जो मुतालबा है कि जी इलेक्शंस करवाए जाएं, शायद अब हुकूमत को मानना पड़ेगा, क्योंकि अब इलेक्शंस जितना हुकूमत डिले करेगी उससे इमरान खान साहब को फ़ायदा ही है, क्योंकि अगले आने वाले टाइम में हुकूमत उस तरीके से डिलीवर कर नहीं पाएगी, या हुकूमत ये कहे कि हम मईशत संभाल लेंगे, आवाम को रिलीफ दे देंगे, तो वो हो नहीं पाएगा। लेकिन जितना महंगाई बढ़ेगी, जितना इलेक्शंस डिले होंगे, इमरान खान को उतना फ़ायदा होगा। और इमरान खान इसीलिए शायद चुप करके कोई इतना ज़्यादा प्रेशर नहीं डाल रहे, लेकिन सिर्फ हुकूमत को प्रेशराइज़ कर रहे हैं कि जितना जल्दी हो सके इलेक्शंस करवाए जाएँ। लेकिन इलेक्शंस के डिले में इमरान खान साहब को कोई नुकसान नहीं है, हुकूमत को अपना नुकसान ज़्यादा है। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त और देखते रहिए डेली ट्रेंड्स।